डीएनए रिपेयर। आज हम देखेंगे डीएनए रिपेयर क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज मतलब जो डीएनए होती हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर में यदि किसी कारण से किसी केमिकल एजेंट या फिजिकल एजेंट के द्वारा उनमें यदि चेंजेस आ जाती हैं तो इसे हम डीएनए डैमेज कहते हैं। जैसे किसी डीएनए के एक स्ट्रैंड का टूटना या उनमें कोई भी जो नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं उनका मिसमैच होना, ये सभी इस सब डीएनए डैमेज कहलाते हैं। तो इसके विभिन्न टाइप्स हमने देखा था, जैसे कि सिंगल बेस अल्ट्रेशन, डबल बेस अल्ट्रेशन, चेन ब्रेक, क्रॉस लिंकेज। इसके बाद आज हम देखेंगे डीएनए रिपेयर क्या होता है। वह प्रोसेस जिसमें एक सेल के डीएनए में होने वाले डैमेजेस को डिटेक्ट किया जाता है और उसे रिपेयर करता है। वह डीएनए रिपेयर वह प्रोसेस होती है जिसमें किसी सेल के जो डीएनए में डैमेज हो गया है तो यह सबसे पहले उसे डिटेक्ट करेगा और उसे रिपेयर करेगा। यह डीएनए रिपेयर कहलाता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि रिपेयर नहीं किया गया तो यह गंभीर बीमारी का कारण बनता है। यदि जो डीएनए डैमेज हो गए हैं यदि उन्हें रिपेयर नहीं किया गया तो इससे म्यूटेशन होता है जो उस नेक्स्ट जनरेशन में पास जो होगा और यह अनेक जो गंभीर बीमारी होती है उन्हें कॉज करेगा। इसलिए डीएनए को रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? टॉमस लिंडहल, पॉल मॉन्ड्रिच एंड एजिज सैंकर ने। इन्होंने जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म था इन्हें बताया था। दे रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। देयर रिसर्च फोकस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर प्रोसेसेस। इनका जो रिसर्च था वह मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर प्रोसेस में था। Abnormal regions of DNA either from copying errors or DNA damage are replaced by 4 mechanism। जो DNA रेप्लिकेशन के समय जो उसमें एरर आ जाते हैं या कोई भी जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं वह मिसमैच हो जाती हैं तो इनसे डीएनए डैमेज होता है। तो इस डीएनए डैमेज को हम 4 मैकेनिज्म के द्वारा इन्हें रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट होता है मिसमैच रिपेयर, सेकंड है बेस एक्सीजन रिपेयर, थर्ड है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर एंड फोर्थ होता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। इसके अलावा और भी रिपेयर मैकेनिज्म होती हैं। तो इसमें मेन जो हम देखेंगे फोर का, जिसमें फर्स्ट है मिसमैच रिपेयर, सेकंड है बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर एंड डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं मिसमैच रिपेयर क्या होता है। जिससे जो मिसमैच रिपेयर है इसके द्वारा जो डीएनए डैमेज हो जाती हैं उन्हें रिपेयर किया जाता है। तो मिसमैच रिपेयर डीएनए कॉपी करते समय एरर को करेक्ट करता है। यदि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होते हैं तो उस समय कुछ जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं उनका मिसमैच हो जाता है तो इसे उनमें चेंजेस आ जाती हैं, डीएनए डैमेज होता है तो इसे मिसमैच रिपेयर के द्वारा इसे करेक्ट किया जा सकता है। इसमें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड मेथिलाइटेड होता है और जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है वह मेथिलेटेड नहीं होता है। यह डिफरेंस रिपेयर एंजाइम्स को उस स्ट्रैंड को आइडेंटिफाई करने देता है जिसमें रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड होता है जिससे रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। यह क्या होता है हम देखेंगे। इनमें जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वह मेथिलाइटेड होता है जिसमें CH3 इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। यदि इनमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम के द्वारा इनमें न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं। यह पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और यह डॉटर स्ट्रैंड होता है। तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वह मेथिलाइटेड होगा और जो डॉटर स्ट्रैंड होगा वह नॉन मेथिलाइटेड होगा। तो इसमें डिफरेंस इस वजह से होता है कि यदि जो भी प्रोटीन्स इनमें रिपेयर के लिए जो आवश्यक जो एंजाइम होती हैं वह इन्हें डिटेक्ट कर पाती हैं। इनमें जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स होती हैं वह पेरेंट स्ट्रैंड को और जो डॉटर स्ट्रैंड होती हैं इन्हें डिटेक्ट कर पाती हैं क्योंकि जो डॉटर स्ट्रैंड होता है वह नॉन मेथिलाइटेड होता है। तो यह जो डॉटर स्ट्रैंड होती है उनमें कहाँ पर एरर हुआ है, कहाँ पर जो मिसमैच हुआ है उसे यह डिटेक्ट कर पाती हैं और उन्हें रिपेयर करती हैं। इसी वजह से यह जो डॉटर स्ट्रैंड होता है नॉन मेथिलाइटेड और जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वह मेथिलाइटेड होता है।
इसके बाद हम देखेंगे जो प्रोटीन्स होती हैं, जो मिसमैच रिपेयर में कौन कौन से प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं और उनके क्या क्या रोल्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स के केस में हम देखते हैं जो फर्स्ट होता है म्यूट एस। जो म्यूट एस प्रोटीन्स होता है वह रिकॉग्नाइज एरर। यह सबसे पहले जो म्यूट एस प्रोटीन होता है वह एरर को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, जो कि डॉटर स्ट्रैंड में जो डॉटर स्ट्रैंड होता है वह नॉन मेथिलाइटेड होता है। इस प्रकार से यह डॉटर स्ट्रैंड को पहचान सकता है और इनमें जो रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर हो गए हैं उन्हें यह रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। उसके बाद हम सेकेंड देखते हैं म्यूट एल। यह भी एक प्रोटीन्स जो कि म्यूट एस के साथ यह भी जो एरर होती है वहाँ पर जाकर यह जुड़ जाता है। थर्ड होता है म्यूट एच। रिकॉग्नाइज एरर डॉटर स्ट्रैंड नॉन मेथिलाइटेड। जो म्यूट एच प्रोटीन्स होता है यह भी एरर को रिकॉग्नाइज करता है डॉटर स्ट्रैंड में। यह नॉन मेथिलाइटेड होता है। लूप फॉर्म। यह जो म्यूट एच प्रोटीन्स होता है इनके द्वारा लूप का फॉर्मेशन होता है। निक कट फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो म्यूट एच प्रोटीन्स होता है यह निक क्रिएट करने का काम करता है। यह जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होती हैं उन्हें कट करता है। एंड GTAC साइट। जो म्यूट एच होता है वह हमेशा GTAC साइट पर ही जाकर अटैच होता है। UVRD प्रोटीन्स। जो UVRD प्रोटीन्स होती है यह हेलिकेज इसकी प्रॉपर्टी होती है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। इस प्रकार हमने जो प्रोकैरियोट्स था उसमें देखा म्यूट एस जो रिकॉग्नाइज एरर करता है। म्यूट एल जो इस म्यूट एस के साथ ही जाकर यह एरर के पास जाकर अटैच हो जाएगा। और जो म्यूट एच होता है वह भी एरर को रिकॉग्नाइज करता है, लूप फॉर्मेशन करता है एवं निक क्रिएट करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त UVRD जो हेलिकेज एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी, और यह एस बॉन्ड को कट करने का काम करता है। इसी प्रकार इन यूकैरियोट्स के केस में हम देखते हैं तो जो इनका प्रोसेस होता है वह समान ही होता है, किंतु इनमें जो प्रोटीन्स होती हैं वह इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलती हैं। जैसे म्यूट एच के स्थान पर यह MHH जो म्यूट एच होमोलॉग होता है। इसी प्रकार जो म्यूट एच प्रोटीन्स हैं प्रोकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट के केस में हम देखेंगे यह MSH होता है म्यूट एच होमोलॉग, और जो म्यूट एल होता है उसकी जगह पर म्यूट MLH होता है। यूकैरियोट्स में हम देखते हैं तो यह म्यूट एल होमोलॉग होता है। बाकी की जो प्रोसेस होती है वह समान होती है। मिसमैच रिपेयर को स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो इनमें यह पेरेंटल स्ट्रैंड है और यह डॉटर स्ट्रैंड है। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वह मेथिलाइटेड है और जो डॉटर स्ट्रैंड है वह नॉन मेथिलाइटेड है। तो इसमें हम देखते हैं जो एडेनिन होता है उसके साथ यहाँ पर थाइमिन जुड़ा हुआ होना चाहिए, किंतु यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर साइटोसिन आ जाता है, जिससे यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। तो इनमें सबसे पहले जो म्यूट एस प्रोटीन्स होती है वह एक एरर को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। इनमें यह जो डॉटर स्ट्रैंड होता है वह नॉन मेथिलाइटेड होता है, तो यह इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कहाँ पर यह एरर है और यहाँ पर आकर सबसे पहले म्यूट एस प्रोटीन आकर जुड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो म्यूट एस प्रोटीन्स होता है उसके बाद जो म्यूट एल प्रोटीन है वह भी इनके साथ आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट में म्यूट एस आकर जुड़ जाता है और उसके बाद जो म्यूट एल प्रोटीन्स होता है वह भी आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो म्यूट एस होता है एवं म्यूट एल यह दोनों प्रोटीन्स एरर के पास आकर अटैच हो जाएंगे और इनमें जो म्यूट एल होता है यह एक सिग्नल देता है, जिसकी वजह से जो म्यूट एच होता है वह भी यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। जो म्यूट एल होते हैं वह सिग्नल्स देते हैं, जिनकी वजह से जो म्यूट एच प्रोटीन्स होता है वह GTAC साइट पर आकर जुड़ जाता है। यह म्यूट एच जो प्रोटीन होता है वह किसी भी स्थान पर ना जुड़कर यह केवल GTAC साइट पर ही आकर यहाँ पर जुड़ता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो म्यूट एच होता है वह GTAC साइट पर आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर म्यूट एल प्रोटीन है तथा यह म्यूट एस प्रोटीन है। तो जो म्यूट एल प्रोटीन्स होती है वह सिग्नल्स देती हैं, जिनकी वजह से जो म्यूट एच प्रोटीन होता है वह इस तरह ओर आने की कोशिश करता है। जो म्यूट एच है वह म्यूट एल की तरफ आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है
इस प्रकार जो म्यूटैच प्रोटीन्स होती है वह लूप का फॉर्मेशन कहते हैं। यह म्यूटैल की ओर जाने का प्रयास करता है। यह म्यूटैल प्रोटीन्स की सिग्नल की वजह से इस ओर जाने का प्रयास करेगा, जिससे यहाँ पर लूप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो म्यूटैच प्रोटीन्स होता है वह निक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड होती हैं, डॉटर स्ट्रैंड है, इनमें एक एक निक क्रिएट होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो निक क्रिएट होता है, म्यूटैच जो प्रोटीन होगा वह निक क्रिएट करेगा, और इसके बाद जो UVRD होती है, यह जिनकी हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है, यह अटैच्ड हो जाता है, और जो म्यूटैच, म्यूटैल और जो म्यूटैस प्रोटीन्स होती हैं वह रिमूव हो जाती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ पर म्यूटैच जो प्रोटीन होता है वह निक क्रिएट करने का काम करता है, जिससे दोनों ओर निक क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद जो UVRD होता है वह यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और जो म्यूटैच, म्यूटैल और जो म्यूटैस प्रोटीन्स होती हैं वह सभी रिमूव हो जाती हैं। तो जो यहाँ पर UVRD होता है वह आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, जिसकी हेलिकेज एक्टिविटीज़ होती है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्ट्रैंड होता है वह पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं UVRD रिमूव्ड DNA पॉलीमरेज फर्स्ट अटैच्ड। इनमें जो UVRD हेलिकेज होता है यह आकर यहाँ पर अटैच हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को यह तोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से यह पूरा स्ट्रैंड चला जाता है जहाँ जहाँ से यहाँ पर निक क्रिएट हुआ था। इसके बाद जो UVRD होगा वह चला जाएगा, यह रिमूव हो जाएगा, और जो रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम है, जैसे DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, जो आकर यहाँ पर अटैच हो जाती हैं। यह DNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम होंगी वह यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगी, और यह पुनः न्यू DNA स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर देंगी। इसके बाद जो लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम को हम जानते हैं कि यह जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो लाइगेज एंजाइम होता है वह आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार जो एरोर्स होती हैं वह वाला स्ट्रैंड पूरा रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर एक न्यू DNA स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाता है। इस प्रकार जो मिसमैच रिपेयर होती है उनमें इन्हें DNA जो डैमेजेस हैं उन्हें रिपेयर किया जाता है, और एक नया स्ट्रैंड हमें देखने को मिलता है। तो यह जो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है उससे न्यू DNA स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो गया, और जो इनमें एरोर्स वाले जो पार्ट्स थे वह रिमूव हो गए। इस प्रकार इनका रिपेयर किया जाता है। यदि हम देखते हैं कि जो मिसमैच रिपेयर होता है वह फेल हो जाता है, तो इससे म्यूटेशन होता है, और जो म्यूटेशन होगा वह नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, और इनमें अनेक प्रकार की बीमारी कॉज करेगा। इसमें मेनली हमने देखा जो सबसे पहले म्यूटैस जो प्रोटीन्स होगा वह एरोर को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पर आकर जुड़ जाता है। उसके बाद म्यूटैल उसके साथ आकर जुड़ जाता है, और जो म्यूटैल होता है वह सिग्नल्स देती है म्यूटैच को, और म्यूटैच हमेशा यहाँ पर ना जुड़कर यह GTAC साइट पर ही आकर अटैच होता है। और जो GTAC साइट्स होती हैं वहाँ से म्यूटएच को अपनी ओर आने के लिए सिग्नल्स देती है, जिसकी वजह से जो म्यूटैच होता है वह म्यूटएल की ओर जाने लगता है, और इस प्रकार से एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो म्यूटैच होती है वह निक क्रिएट करने का काम करेगा, और म्यूटएच के द्वारा यहाँ पर निक क्रिएट हो जाएगा, जिससे जो एरर वाले पार्ट्स होंगे यहाँ पर आ जाएंगे और यह पूरा रिमूव हो जाएगा। यह UVRD हेलिकेज आकर जुड़ जाता है, जिससे यह वाला पूरा स्ट्रैंड चला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से। तो जो UVRD होगा वह रिमूव हो जाएगा, और जो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम होगा वह आकर अटैच हो जाएगा, और यह एक न्यू DNA स्ट्रैंड को बना देगा। और जो लाइगेज एंजाइम होती है उनके द्वारा यह DNA जो न्यू DNA स्ट्रैंड होती है वह पहले वाले DNA स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाते हैं, और इनका रिपेयर हो जाता है। इसे ही हम मिसमैच रिपेयर कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे बेस एक्सिजन रिपेयर क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।